Once again, welcome back to our YouTube channel, Our Tripping Tales. So, if you're new here, please hit the subscribe button for our latest travel stories and unforgettable adventures. And in today's episode, we are going to cover our family trip to Mahabaleshwar. So, come on, let's get started. गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम तैयार हैं हमारे बैकपैक्स लेके एक वीकेंड गेट अवे के लिए। तो बेसिकली हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, जो कि अंधेरी से 250 किलोमीटर की दूरी पर है और अप्रॉक्सीमेटली हमें 5.5 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए। तो चलो हमारी जर्नी में। सो मुंबई से महाबलेश्वर जाने के लिए हमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पुणे की तरफ निकलना है। फिर NH 48 पकड़ के आगे बढ़ना है। रास्ते में आपको जो भी साइन बोर्ड्स दिखेंगे उनको फॉलो करते हुए सातारा महाबलेश्वर रोड से सीधा महाबलेश्वर पहुंचना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अंधेरी से महाबलेश्वर का जो डिस्टेंस है रफली 260 किलोमीटर्स है। और इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ, जितना हो सके जल्दी आप निकलना ताकि आप वो रश अवॉइड कर सको, वरना आप बहुत बुरे जैम में फंस जाओगे। और वेस्टर्न घाट से जो रूट गुजरता है ना, वो बहुत सीनिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। 3 घंटे की लगातार जर्नी के बाद हमें काफ़ी भूख लगने लग गई थी, इसलिए हमने क्लोज बाय एक रेस्टोरेंट में गाड़ी को हॉल्ट किया। जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ पे देखा कि टुडे स्पेशल मेन्यू में मिसल पाव और वड़ा पाव था, इसलिए हमने वो दो ब्रेकफास्ट डिशेस ऑर्डर किए अलॉन्ग विद सम चाय। फिर हमने अपनी जर्नी रेज्यूम की। यहाँ से हमारी इंक्लाइन वाली जर्नी स्टार्ट होती है। ये स्ट्रेच थोड़ा डेंजरस लग रहा था क्योंकि साइड पर छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स के साइंस और रॉक्स दिख रहे थे, जो लगातार क्लियर किए जा रहे थे। रास्ते में हमें कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी विटनेस करने को मिले। और एक वाटरफॉल एक ऐसा भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत सा था, तो हमने गाड़ी वहाँ पे साइड पे पार्क करके हम चले गए वाटरफॉल के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने। जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगे, तब हमें क्लियरली फील हुआ कि हम फॉगी क्लाउड्स के अंदर एंटर कर चुके हैं और विजिबिलिटी भी काफ़ी लो हो गई थी। ड्राइविंग भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, बट दूसरी तरफ मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। फाइनली हम 5 घंटे जर्नी के बाद महाबलेश्वर पहुंच गए हैं। अभी बज रहे हैं 1:30 एंड वी हैव कम टू मैप्रो गार्डन्स। लंच टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि मैप्रो गार्डन्स में जाके हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। एंड यहाँ की फेमस है, आपको अगर पता होगा तो मैप्रो इज़ फेमस फॉर स्ट्रॉबेरीज़। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम एंड चिप्स हम ऑर्डर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है नहीं, तो इसलिए वी हैड टू डिश दैट आइडिया एंड वी वेंट फॉर द चोको चिप आइसक्रीम। ये वेज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जैन मील्स भी अवेलेबल है, बट मुझे बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ ये लगी कि यहाँ पे वुड फायर पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। तो हमने वेज में वुड फायर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है एंड मुझे देखना है कि उसका टेस्ट कैसा है। सो आई विल लेट यू नो हाउ इट टेस्ट।
पिज़्ज़ा क्रिस्पी, चीज़ी और फुल ऑफ फ्लेवर्स था। एंड चोको चिप आइसक्रीम super creamy. Overall, a perfect combo, and it's a must try. फिर हमें मैप्रो का स्टोर दिखता है जो अंदर सिचुएटेड था। वहाँ पर उनके सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे थे, जैम्स, जेलीज, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है? उन्होंने हमें फ्री सैम्पल्स भी दिए। यहाँ से हम सीधे निकले हमारे स्टे की ओर, जो कि है रॉकफोर्ड रिजॉर्ट। जैसे ही हम यहाँ अराइव किए, हमने रिजॉर्ट का ग्रैंड एंट्रेंस दिखाई दिया। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, विच इज़ रॉकफोर्ड रिजॉर्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन महाबलेश्वर। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी का टूर दूँ, तो आ जाइए मेरे साथ, देखते हैं क्या है। फ्रंट में ये आपका रिसेप्शन एरिया है। जैसे ही आप रिसेप्शन क्रॉस करके आगे बढ़ते हो, आपको राइट साइड में एक इंडोर प्ले एरिया दिखेगा। इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगी। लेफ्ट साइड पे टर्न करते ही आपको एक रो ऑफ रूम्स दिखेंगे जो कि लग्जरी रूम्स हैं, और वो डायरेक्टली आपको व्यू माउंटेन्स का मिलेगा वहाँ से। हमने हमारी फैमिली के लिए ये लग्जरी रूम बुक किया था। इसका स्पेशलिटी और हाईलाइट ये है कि जैसे ही आप स्लाइडिंग डोर ओपन करके बालकनी की तरफ जाते हो, आपको एक ब्यूटीफुल सा माउंटेन रेंज का व्यू मिलेगा। एंड मॉनसून के मौसम में इफ़ यू आर रियली लकी, आपको आराम से यू कैन स्पॉट 12 से 15 वाटरफॉल्स। शाम को आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए बारिश का मज़ा ले सकते हो यहाँ पे। लग्जरी रूम्स देखने के बाद चलिए आपको दिखाते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉन एसी रूम्स। यहाँ खड़े होके आपको पूरा प्रॉपर्टी का एक एरियल व्यू मिलेगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं अब इंडोर प्ले एरिया में। यहाँ आपको बहुत तरह के गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, फुटबॉल, कैरम, चेस और आर्चरी भी देख सकते हो। काफ़ी कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड पार्टीज़ के लिए भी ये जगह यूटिलाइज होती है। और ये है हमारा फेवरेट स्पॉट, द इन्फिनिटी पूल, जो माउंटेन्स के बिल्कुल सामने बना है। और बारिश ने तो इस एक्सपीरियंस को और भी मैजिकल बना दिया है। फॉग, ग्रीन हिल्स और ठंडी हवाएं, सब कुछ सरियल लग रहा है। जब बारिश गिरता है ना, तब पूल का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। कूल ब्रीज, फ्रेश एयर और नेचर का प्योर ब्यूटी।
वेकेशन की बात बिना फूड के तो हो ही नहीं सकती। इस रिसॉर्ट का एक इन हाउस रेस्टोरेंट इतने डिलिशियस डिशेस सर्व करता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर सुबह यहाँ आपको ब्रेकफास्ट बुफे मिलती है। यहाँ आपको फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, साउथ इंडियन डेलिकेसीज लाइक इडली, वड़ा, उत्तपम, पूरी भाजी और पोहा भी अवेलेबल है। एवरीडे मेन्यू चेंज होती रहती है और आप ऑमलेट या भुर्जी अलग से मेड टू ऑर्डर भी कर सकते हैं। लंच और डिनर आपको आ ला कार्ट मेन्यू से अपनी चॉइस की डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं। किचन में क्लियरली एक ब्रिलियंट शेफ का टैलेंट काफ़ी साफ दिख रहा है मुझे। हर बाइट सिंपली अमेजिंग। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये स्टे हमें कितने में पड़ा होगा? हमने बुक किए थे 2 लग्जरी रूम्स फॉर 2 नाइट्स इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। चलो मैं बता ही देती हूँ। ये हमें पड़ा 30,000। यस, 30,000, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। और हमारे फैमिली के लिए भी ये काफ़ी रिलैक्सिंग एंड एन्जॉयबल वेकेशन था। हम आपको भी रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, प्लीज़ नीचे कमेंट करें एंड वील बी हैप्पी टू आंसर। एंड वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।